समाज का महाअधिवेशन संपन्न। देश भर के हजारों जुटे। सामूहिक एकता के साथ शक्ति प्रदर्शन। नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज लाइव 24। मैं हूं आपके साथ रचना तिवारी। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। जिले के ग्राम तलौदा में रविवार का दिन हलचल भरा रहा। पाटीदार समाज का महाअधिवेशन समारोह सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा समेत देश भर के समाजजन बड़ी संख्या में एकत्र हुए। कृषि उपज मंडी प्रांगण में आयोजित एक दिवसीय महाअधिवेशन में समाज हित में सामूहिक प्रस्ताव पारित किए गए। सरदार धाम अहमदाबाद अध्यक्ष गंगा भाई सुटारिया, राष्ट्रीय नेता रमेश भाई पटेल, रूपरेलिया गिरगो जतन राजकोट, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, प्रदेश अध्यक्ष कृष्णकांत पटेल, पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल सहित समाज प्रमुख ने संबोधित किया और एकजुटता के साथ सामाजिक बदलाव, बुराइयां दूर करने, अपनी सशक्त पहचान को बनाए रखने जैसे मुद्दों पर विचार व्यक्त किए। अन्य समस्याओं पर भी युवाओं, कृषकों, महिलाओं ने भी अपनी बात रखी। प्रेम विवाह मामले में माता पिता व अभिभावकों की सहमति हो, राज्यों की व केंद्र सरकार द्वारा फसल बीमा योजना का लाभ समय पर मिले, मादक द्रव्यों अधिनियम की धाराओं में संशोधन, अफीम के डोडा चूरा को एनडीपीएस एक्ट से बाहर किए जाने, कमजोर वर्ग को सहयोग करने व मुख्य धारा से जोड़ने जैसे बिंदु उठाए गए। राष्ट्रीय महापंचायत में युवा संगठन अध्यक्ष जीवन पाटीदार, केतल पाटीदार, दिनेश पाटीदार, रवि पाटीदार, पूर्व विधायक राधेश्याम पाटीदार, महेंद्र पाटीदार, जिला पंचायत अध्यक्ष दुर्गा, डॉक्टर विजय पाटीदार, नरेंद्र पाटीदार, धीरज पाटीदार, भारती पाटीदार, ब्रह्मानंद पाटीदार, हरिवल्लभ पाटीदार, मधुसूदन पाटीदार, सरपंच दीक्षा लाल मुहावाले, गोपाल पाटीदार, सरपंच हतुनिया वाले, महेश पाटीदार, रामचंद्र पाटीदार, रिक्शा लाल मुहावाले, विश्राम पाटीदार, पूर्व सरपंच रिक्शा लाल मुहावाले, कई वरिष्ठ जनों ने अपने विचार व्यक्त किए। इस सत्र में समाज के अग्रणी लोगों के साथ कृषि उद्योग, व्यापार, सेवा क्षेत्रों, शिक्षा आदि में युवाओं के संवाद, सहयोग और जुड़ाव की बात भी हुई। इसके पूर्व लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सम्मान से याद किया गया। चित्र पर माल्यार्पण किया गया। मंदसौर, जावरा, रतलाम, राजस्थान के प्रतापगढ़, बांसवाड़ा आदि स्थानों से पाटीदार समाज सामूहिक रूप से वाहन रैली के साथ दलौदा पहुंचे। स्थानीय समाजजनों ने स्वागत किया। युवाओं ने किया रक्तदान। दलौदा पाटीदार महापंचायत अवसर पर समाज के युवाओं ने लगभग 300 यूनिट रक्तदान किया। मंच पर युवा वर्ग के इस कार्य की सराहना की गई। दलौदा मध्य प्रदेश से मंगलदेव राठौर की रिपोर्ट। पाटीदार समाज का महाअधिवेशन रखा गया है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और किस प्रकार का आयोजन है, क्या क्या मांगे रहेगी और क्या ये राजनीति से संबंधित है? देखिए, जब इस तरह का सम्मेलन होता है तो हम समझते हैं सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक हर तरह के चर्चा होती है और यहाँ भी उस तरह की हम समझते हैं कि सभी तरह की चर्चा हुई होगी। हम तो सिर्फ 1 घंटे के लिए यहाँ पर आए और ऐसे आयोजनों में सभी प्रकार की चर्चा करनी भी चाहिए और हम समझते हैं कि जब समाज के लोग पूरे प्रदेश के दूसरे राज्यों के एकत्रित होते हैं, किन तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, सरकार का क्या रवैया है, समाज को क्या दिशा तय करनी चाहिए और इन सब विषयों पर चर्चा करने में हम समझते हैं कोई गुरेज नहीं है। बिना राजनीति के समाज भी आगे नहीं बढ़ सकता। जी सर, चुनाव नजदीक है और पाटीदार समाज ने इतनी संख्या एकत्र की है, क्या कांग्रेस पाटीदार समाज को टिकट देगी इस बार? जो जीतने लायक होगा बिल्कुल देंगे। ब्रह्मानंद जी को दिए। जो जीतने लायक होंगे, जो जीतने लायक होंगे, जिस सीट पे भी जीतने लायक होंगे, सभी समाज को, सभी जाति धर्म के लोगों को हमेशा कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है। आदरणीय घनश्याम पाटीदार जी आज इस लोक में नहीं है, कांग्रेस पार्टी ने उनको मंत्री भी बनाया था, कई बार नेतृत्व किया, ऐसे कई उदाहरण है। हमारे पिताजी 7 बार विधायक थे, हम भी कुर्मी हैं। हमें अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने CWC मेंबर बनाए। हम समझते हैं कि कुर्मी कम्युनिटी का ये दूसरा तीसरा ही व्यक्ति होगा जो आज इस मुकाम पे पहुंचा है। पाटीदार समाज द्वारा जो समाज उत्थान के कुछ बिंदु रखे गए हैं, इस संबंध में आपका क्या कहना है? देखिए, जो सामाजिक उत्थान की बातें हैं वो सामाजिक उत्थान की बातें होनी चाहिए। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, दोनों को बराबरी से ध्यान देना चाहिए। और भी समाज में जो कुरीतियाँ हैं उन पे भी चर्चा होनी चाहिए। दहेज प्रथा है, आपका नशा मुक्ति है, ये सारी चीज़ें चर्चा करना चाहिए। जब सामाजिक सम्मेलन होता है तो सारे विषयों पे चर्चा होनी चाहिए। हम खेती किसानी करते हैं, हमें खेती किसानी में किस तरह की दिक्कत जा रही है, किस तरह से आज खाद जो है जो 50
किलो की बोरी 45 किलो मिल रही है, उसका दाम दुगना हो गया, डीजल महंगा हो गया, किसान जो पैदा करता है समर्थन मूल्य उसका बढ़ा नहीं। तो इन सब विषयों पे भी चर्चा करना चाहिए, क्योंकि हम सबसे पहले किसान हैं। तो हमारे सामने जो चुनौतियां हैं, जिस तरह की विसंगतियां हैं, सरकार कोई भी हो, जब हम इतने लोग एकत्रित होते हैं, देश और समाज में आज क्या चल रहा है, किस तरह से हमारे मिले हुए अधिकार छीनने की कोशिश हो रही है, इन सारे विषयों पे चर्चा करना चाहिए। कुछ नौजवान, कुछ युवा साथी अभी शायद सब बातों को नहीं समझते हैं, वो अभी समझने में टाइम लगेगा। वो इस तरह की बातें आती हैं या किसी पार्टी विशेष के लोग होते हैं तो उनको लगता है कि हमारी पार्टी के विरोध में कोई बात कर रहा है, पर जब सामाजिक चर्चा हो, सर्वदलीय लोग होते हैं और वहाँ कोई भी, हमारी सरकार हो कोई दूसरी सरकार हो, अगर कोई गड़बड़ काम कर रहे हैं, अगर महंगाई का विषय है, बेरोजगारी का विषय है, भ्रष्टाचार का विषय है, अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, किसान जो पैदा करता है, आज प्याज जो पैदा किया किसान 40% उसमें जो है ना टैक्स लगा दिया सरकार ने, तो किसान के साथ जो समस्या, हम किसान है ना पहले, तो ये सारी विषयों पे चर्चा करना चाहिए। क्षेत्र है मंदसौर पाटीदार समाज का, और अभी वर्तमान में देखा जा रहा है कि बिजली समस्या काफी उत्पन्न हो रही है, जिसके बारे में आपका क्या? बिजली तो बहुत बड़ा विषय है, सिर्फ यहाँ नहीं पूरे प्रदेश में सिर्फ मामा भाषण देते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सबके मामा बन गए, सबको किसी को बहन बना लिया, पर किसान भी तो भाई है ना उनका। अगर उनकी मिसेज को बहन बना लिया तो जीजा को सजा क्यों दे रहे हैं? आज अगर समय पे खेती नहीं हो पाएगी, बिजली नहीं मिलेगी, बिजली की अघोषित कटौती पूरे प्रदेश में शुरू हो गई है, तो आज सबसे ज़्यादा किसान परेशान है। किसान को समय पे बिजली नहीं मिलेगी, समय पे पानी नहीं मिलेगा, समय पे खाद नहीं मिलेगा, समय पे बीज नहीं मिलेगा। आज आप देखिए डीजल कितना महंगा हो गया, तो कैसे खेती करेगा किसान? तो ये सिर्फ भाषणों में हितैषी बनना छोड़े, और हम तो समझते अब चला चली की बेला है, सरकार तो बदलने वाली है। अधिवेशन रखने का जो मूल उद्देश्य था कि हमारे गुजरात और राजस्थान के जो पाटीदार समाज के हमारे वो शख्स आए थे जिन्होंने जीरो से लेकर शून्य से लेकर शिखर तक उन्नति प्राप्त की है। हमारे समाज में आने वाली कुरीतियों को किस प्रकार उनसे लड़ा जाए और समाज में जो आने वाली समस्याएं हैं उनसे किस प्रकार निपटा जाए, चिंतन करने की आवश्यकता थी। उसी तारतम्य में आज हमारे मंदसौर जिले के दलोदा में पाटीदार समाज का महाअधिवेशन रखा गया था। इस अधिवेशन के माध्यम से हमने कई मांगे भी प्रशासन से की है कि आने वाले समय में जिस प्रकार से पाटीदार समाज को बार बार प्रताड़ित किया जाता है विभिन्न प्रशासनिक मामलों में, उनमें प्रताड़ित नहीं किया जाए, और अगर किया जाएगा तो उसका जवाब पाटीदार समाज ईंट से ईंट बजा कर देगा। आज के इस कार्यक्रम को लेके युवा माता बहनों को क्या संदेश देना चाहोगे आप समाज? शिक्षा के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में जो पाटीदार समाज के अन्य ऐसे हमारे रुपालिया जी आए थे, जिस प्रकार से उन्होंने हासिल की है, गुजरात में पाटीदार समाज ने व्यापार के क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी ऊंचाई हासिल की है, उन्हीं का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश का पाटीदार समाज का युवा और युवतियाँ भी आगे निकले। इस तैयारी को लेकर ये महाधिवेशन रखा गया था कि इस महाधिवेशन के माध्यम से वो भी उन बातों का अनुसरण करके जीवन में अपने आने वाली समस्याओं का समाधान करके किस प्रकार से शिक्षा के क्षेत्र में और व्यापार के क्षेत्र में आगे जाए, यह चिंतन भी था कहीं न कहीं इसका। खुले मंच से ये कहा गया कि पाटीदारों को तस्कर के रूप के नाम से, ये व्यापार के नाम से सिखाने के लिए रखा गया है दलोदा में। किस प्रकार से युवाओं को और आगे प्रगति करने के लिए, बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिला है? हमारा एक उद्देश्य है कि गुजरात में कम से कम टाइल्स की फैक्ट्री लगभग 150 फैक्ट्रियाँ हैं, जिसमें 149 फैक्ट्रियाँ हमारे पाटीदार समाज की फैक्ट्रियाँ हैं। इस उद्देश्य से हम भी चाहते हैं हमारे मध्य प्रदेश में कि हमारे मध्य प्रदेश में जो भी पाटीदार समाज के बंधु हैं, सब भी इस मान से हर आदमी अपना अपना कारखाना खोले और अपने अपने कम से कम 100 बेरोजगार को रोजगार दे। इस विषय में हमारा ये रखा गया है अधिवेशन। पूनम पाटीदार, दलोदा, तहसील दलोदा, जिला मंदसौर, पाटीदार समाज सम्मेलन। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए यू न्यूज लाइव 24 के साथ। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल यू न्यूज लाइव 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और साथ में बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।